हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और ये है छठ का ब्लॉग। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आप लोग बोलेंगे छठ का बीते हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है और ये ब्लॉग अभी डाल रही है। तो क्या करूँ दोस्तों, एडिटिंग करने की वजह से मैं नहीं डाल पाई थी। और बहुत कुछ ऐसा कैप्चर हो जाता है कि जो हमें नहीं डालना होता ब्लॉग में। तो ये मैं छठ का पहला दिन का वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि मैं चावल धो रही हूँ अच्छे से। जो बोलते हैं ना कि पहला दिन कद्दू भात खाते हैं, तो उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। अच्छे से चावल का सफाई कर ले रही हूँ। और यहाँ देखिए आप लोग, मैं कद्दू भी अच्छे से छील करके और अभी इसको पीस पीस कट करके सब्जी के लिए तैयार करूँगी, ताकि ये अच्छे से गल जाए और अच्छे से बने। और यहाँ मैं पीस पीस इसको कट करने लगी। और ये पूजा का महत्व तो हम सनातन धर्म वाले हिंदुओं के लिए तो बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। क्योंकि इसमें हम लोग का पूजा करने का ये मकसद है कि देखिए, साक्षात भगवान का दर्शन है। जैसे सूर्य भगवान, जो कि हम लोग के नज़र के सामने हम लोग हर रोज़ दर्शन करते हैं। तो इस वजह से, और जो है पानी, जैसे कि हुई गंगा माँ, न पानी के बिना और न सूर्य भगवान के बिना हम लोग का जीवन मतलब अधूरा, क्या बोलूँ, ख़त्म है समझिए। तो यहाँ मैं चावल को अच्छे से उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दे रही हूँ, ताकि अच्छा से उबल जाए। और थोड़ा लकड़ी पे, जैसे लकड़ी चूल्हा पे आदत छूट जाने की वजह से अच्छे से बन नहीं पाता, लेकिन मैं किसी प्रकार से भोजन बनाकर तैयार कर ली हूँ। वो है आलू गोभी का सब्जी, कद्दू का सब्जी, ये चना दाल जो मैं बनाई हुई हूँ, और चावल। और मैं अच्छे से पूजा करके यहाँ पे तब ये खाने को भोग लगाऊंगी और ख़ुद भी खाऊंगी। मतलब इसमें है ना कि आप गलती नहीं कर सकते हो, गलती नहीं करना। ये पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और उसी दिन रात में मैंने मेहंदी भी लगवा लिया। और ये जो ट्रेंड कर रहा था छठ पूजा, तो मैंने ये भी लिखवाया हुआ है अपने कलाई पे। और ये है छठ का दूसरा दिन, जिस दिन को खीर भोजन कहते हैं। तो मैं यहाँ मतलब सुबह में नहा धो करके, और जो मेरे हस्बैंड दूध लाए हुए थे, तो मैं उस दूध को अच्छे से गर्म कर रही थी। और ये है आम का लकड़ी, अच्छे से उबल जाए। मतलब ये जलता है ना जब आग में, इतना सोना सोना महकता है। इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। और मैं यहाँ चावल भी चुन ले रही हूँ, जो कि नियम है। चावल चाहे कितना भी साफ़ हो, आपको सूप में करके इस पे हाथ फेरना ही है और अच्छे से फटकना है, अच्छे से चुनना है। और हम लोग में तो नियम है कि चावल का मतलब टुकड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आधा टूट जाता है, नहीं, पूरा चावल खड़ा होना चाहिए। तो मैं अच्छे से देख करके चुन ले रही थी। और मेहंदी का कलर काफ़ी सुंदर आया था, आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ मैं शाम को, जो खीर भोजन का दिन होता है, तो मैं यहाँ नदी पे जाने के लिए दंडवत प्रणाम कर रही हूँ सूर्य भगवान को। और मतलब निकल चुकी हूँ। तो मेरे पीछे भी काफ़ी लोग हैं। और ये मेरी माँ है पिंक साड़ी, और ये मेरी सासू माँ है ग्रीन साड़ी। मेरा बेटा है वाइट टी शर्ट, और इधर एक भतीजा लगता है, वो भी है। मेरी बेटी वीडियो शूट कर रही है, तो इसलिए वो वीडियो में नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ सारा
थकान भूल करके और बस सूर्य भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए अच्छे से मतलब नदी में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ पे जहाँ मतलब कहते हैं ना कि जो सूप रखते हैं हम लोग, जैसे कि कल मतलब छठ के तीसरे दिन जो सूप रखूँगी यहाँ पे सुपला, तो अपने स्थान को हम लोग मतलब बांधते हैं, जो कि परिक्रमा करके। और ये क्लिप आगे पीछे हो गया है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ नदी में स्नान के लिए। गंगा मैया को मैं दंडवत प्रणाम कर रही हूँ। मन में तो बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो तो बस भगवान ही समझ सकते हैं। और मैं यहाँ दातुन कर रही हूँ और यहाँ मतलब आम का ही दातुन आप कर सकते हैं। आम के वो बोलते हैं ना लकड़ी, उसी का दातुन कर सकते हैं आप। और फिर मैं यहाँ स्नान भी कर रही हूँ। मतलब जब आप छठ पूजा करोगे ना कभी, तो इतना एनर्जी कूट कूट के भर जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मुझे तो आज तक फील नहीं हुआ कि मैं 4 दिन का पर्व कैसे मतलब कर लेती हूँ। और काम भी इतना ही है दोस्तों, ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको उपवास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा काम करना होता है। और यहाँ हम लोग का पूजा का ये महत्व है कि आप जैसे भीगे हुए हो, नहाए हो, तो उसी में आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और यहीं पे महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। तो ये मेरी माँ मेरे को सिंदूर लगा रही हैं और मैं भी उनको लगा दी हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ अपनी माँ को। और ये मेरी सासू माँ हैं जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। मैं नहा करके आ गई। अब अपने यहाँ जो सुपला रखना है उसको पूजा कर रही हूँ। और देखिए ये है छठ का तीसरा दिन। तो मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जो कि छठ पर्व का महाप्रसाद है। बहुत महत्व है इसका। मतलब लोग कितने भी डेवलप कर जाएं, लेकिन ये गेहूँ जो है, जो सुपला पे प्रसाद बनता है, वो जाता में ही पिसाता है, पिसना ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलप आप कितना भी कर गए तो गैस पे प्रसाद बना ले, बिल्कुल नहीं। ये चूल्हा में ही बनेगा, आम के लकड़ी से, घी में ही प्रसाद छनाता है। और ये शाम का समय हो चुका, हम लोग निकल चुके हैं घाट जाने के लिए, छठ घाट। और वो मेरी भाभी है जो मुझे प्रणाम की। मैं जब दंडवत प्रणाम कर रही थी तो छोटी वाली भाभी है मेरी, वो अभी प्रेग्नेंट है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। तो दंडवत प्रणाम करते हुए मैं यहाँ छठ घाट जाते हुए आप लोग को दिख रही हूँ। और ये मेरा लल्ला जो कि है ना इसको मैंने गमछा दिया हुआ था कि तुम ऐसे मतलब सफाई करना और मैं उसी पे दंडवत प्रणाम करूँगी। लेकिन बच्चे को इतना समझ में कहाँ आता है, वो लेकर के बस ऊपर ऊपर ही कर रहा था वो नीचे नहीं कर रहा था, पता नहीं उसको लग रहा था क्या गंदा हो जाएगा। और यहाँ मैं अपने जहाँ सुपला रखना है वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और उसको मैं परिक्रमा करके बांध रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि स्थान जो है उसको मतलब पूजा कर रही हूँ। अब पूजा करते हुए मैं यहाँ नदी की तरफ जाते हुए, और वो मेरी सास है पीछे में, काफ़ी एज हो चुका है उनका, लेकिन मेरे साथ साथ चलती हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। और ये है मेरे हस्बैंड जी जो कि मुझे स्नान करवा रहे हैं। ये मोमेंट बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा। छठी मैया करे कि इनकी सारी दुख दर्द मुझे मिल जाए और ये हमेशा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, मेरे मांग में जगमगाते रहें। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, बहुत प्यार आता है मुझे इन पे,
इनका इतना भोलापन मतलब चेहरे पे दिखता है, क्या बोलूँ। ये मेरा भाई ये बोल रहा है कि तुम सुपला नहीं संभाल पाओगी दीदी, बहुत भारी है। मैंने बोला कि मैं संभाल लूँगी बाबू, जब 4 दिन का पर्व कर सकती हूँ उपवास करके तो मैं अर्घ दूंगी अकेले ही, हट जाओ तुम। और मैं यहाँ परिक्रमा करने लगी और अर्घ देने लगी सूर्य भगवान को। इसका महत्व देखिए, आपका पूरा शरीर पानी में रहेगा और यहाँ पर रख दीजिएगा। और ये है भोर का समय, जो कि मैं यहाँ डुबकी लगा रही हूँ, स्नान कर रही हूँ और यहाँ सूर्य भगवान को जल भी दे रही हूँ। मतलब जो लाली होते हैं ना सुबह का, उस समय ही हम लोग अर्घ देते हैं। मतलब पहले सबसे पहले डूबते हुए सूर्य भगवान को, फिर उगते हुए सूर्य भगवान को। तो यहाँ मेरे पति ही मुझे अर्घ दे रहे हैं मेरे सुपला पर। मैं तो भाई इनको भगवान मान चुकी हूँ, तो मैं सारा पूजा पाठ जो कि जहाँ पे पंडित जी शामिल नहीं हो पाते, मैं अपने पति से ही करवा लेती हूँ। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मतलब भगवान के क्या बोलूँ, भगवान से बस मैं इनकी खुशियाँ ही मांगती हूँ। और मैं सबसे इनको, मेरे ज़िंदगी में सबसे अव्वल दर्जा मेरे पति का है, सबसे ऊपर वाला दर्जा। मैं अपने से भी पहले इनको रखती हूँ। और ये दे रहे हैं अर्घ और मैं परिक्रमा कर रही हूँ। लगभग 5 बार करूँगी परिक्रमा। और यहाँ अर्घ लेने के लिए काफ़ी भीड़ है और 5 बार फिर जल में सुपला को ये करना होता है, छुआना होता है। और फिर यहाँ पे मैं और मेरे पति दोनों पूजा कर रहे हैं, सूर्य भगवान की आरती कर रहे हैं और अच्छे से मना रहे हैं कि सब कुछ कुशल मंगल सब अच्छे से रहे। और मैं इनको टीका लगाई, मेरी सासू माँ देख रही हैं और मैं उनको प्रसाद दी हाथ में और फिर मैंने उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया। तो ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा?